सर्वेभ्यः नमो नमः। मित्रों, इससे पूर्व वाली वीडियो में हमने आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ एवं अग्निपुराणकार और चंद्रालोक के अनुसार अलंकार का लक्षण या ये कह लीजिए कि अलंकार के बारे में उन आचार्यों ने जो कहा उसको हमने पढ़ा। अब इस वीडियो में हम लोग आचार्य दंडी, आचार्य वामन, पंडित विश्वेश्वर इनके बारे में अध्ययन करेंगे कि इन्होंने अलंकार का लक्षण क्या बताया है या इन्होंने अलंकार के बारे में क्या कहा है। तो आइए सबसे पहले हम आचार्य दंडी के अनुसार देखते हैं। तो मित्रों, दंडी ने अलंकार का लक्षण दिया है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। अर्थात काव्य शोभाकरान अर्थात काव्य की शोभा को धारण करने वाले या काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले जो धर्म होते हैं वे धर्म क्या कहलाते हैं? अलंकारा। अर्थात काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, जो काव्य की शोभा को बढ़ाएं ऐसे जो धर्म वही अलंकार कहे जाते हैं। मित्रों, ये ध्यान रखना है एक चीज और, अलंकारान प्रचक्षते, प्रचक्षते जो क्रिया है यह देखने में ऐसा लग रहा है जैसे मानो एक वचन की हो, लेकिन ऐसा नहीं है, यह प्रचक्षते बहुवचन का है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे एक बहुवचन का है, ये तो एधते की तरह लग रही है। तो मित्रों, आपके लिए उस धातु को आप जब देखेंगे चक्षुख्याएँ को तो समझ जाएंगे, लेकिन अभी इसी समय में आपको एक उदाहरण दे देता हूँ इसका प्रयोग, जहाँ अच्छी तरह आपको अंतर स्पष्ट करा देगा। पुराणानि प्रचक्षते इस श्लोक में आया हुआ पद है, तो जब पुराणानि बहुवचन है तो प्रचक्षते भला कैसे एक वचन हो सकता है? इसलिए जाने रहिए प्रचक्षते बहुवचन है, क्योंकि आप जब अलंकार का लक्षण पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपसे अलंकार के लक्षण के बारे में पूछ ले, किसी पद के बारे में पूछ ले, तो आप जो सब पढ़े रहेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद हम आचार्य वामन की चर्चा करते हैं। आचार्य वामन ने अलंकार शब्द का सौंदर्य परक अर्थ प्रतिपादित करते हुए इस प्रकार से परिभाषा दी है, सौंदर्यम अलंकारः। इसके बाद आचार्य विश्वेश्वर अलंकार कौस्तुभ में इन्होंने कहा है, अर्थोपकारक द्वारा रसोपकारकत्वम अर्थालंकारत्वम। अर्थात पंडित विश्वेश्वर ने अलंकार को रसोपकारक बताते हुए कहा है कि अर्थ के उपकार द्वारा, अर्थात अर्थ के उपकार के द्वारा अंततः रस का ही उपकारक होता है।